एनाबेल वो नाम जिसे हॉरर मूवीज पसंद करने वाले ज़्यादातर लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि एनाबेल एक हॉन्टेड डॉल है जिसे इन मूवीज़ में दिखाया गया है। अब वैसे तो आजकल ज़्यादातर मूवीज़ क्लेम करती हैं कि वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड हैं, पर ये मूवीज़ सच में एक रियल स्टोरी पर बेस्ड हैं। ऑफ कोर्स इनमें दिखाई गई सारी बातें तो सच नहीं हैं, क्योंकि मूवीज़ का एंटरटेनिंग बनाने के लिए काफ़ी स्टोरीज़ को काफ़ी चेंज करना पड़ता है। लेकिन एनाबेल एक रियल डॉल है जो हॉन्टेड है और जो आज भी अमेरिका के एक छोटे से टाउन के एक म्यूजियम में बंद है, और वो रियल लाइफ में इन मूवीज जैसा नहीं दिखती बल्कि ऐसी दिखती है। अब इस डॉल की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसके 28वें बर्थडे पर उसकी मदर उसे नॉर्मल सी दिखने वाली एन डॉल गिफ्ट करती है। इस डॉल को डोना की मदर ने एक हॉबी शॉप से खरीदा था, जहाँ पर लोग पुरानी चीजें खरीदते और बेचते थे। उस टाइम पर वो अपने रूममेट एंजी और लू के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। डोना ने इस डॉल को अपने बेड पर रख दिया, पर जब भी वो इस डॉल को अकेला रूम में छोड़ती थी तभी ये डॉल अपनी पोजीशन चेंज कर लेती थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये डॉल बेड पर से गिर जाती होगी या मे बी उसके रूममेट्स उसके साथ मजाक कर रहे होंगे, पर फिर इस डॉल की मूवमेंट्स और ज्यादा बढ़ने लगी। डोना इसे अपने बेड पर छोड़ती थी और ये अपने आप ही उनके घर के दूसरे रूम्स में पहुंच जाती थी। डोना और एंजी तो इस बात को मोस्टली इग्नोर कर रहे थे, पर उनके रूममेट लू को शुरुआत से ही लगता था कि ये डॉल हॉन्टेड थी और उन्हें इसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। कुछ टाइम बाद तक इनके घर में कुछ नोट्स भी मिलने शुरू हो गए। वैसे तो उन नोट्स में काफ़ी और चीज़ें भी लिखी होती थी, पर सबसे ज़्यादा कॉमनली उनमें हेल्प लू या हेल्प अस लिखा हुआ होता था। फाइनली एक दिन जब डोना अपने ऑफिस से वापस आई तो उसने देखा कि ये डॉल उसी जगह बेड पर बैठी हुई है जहां डोना ने उसे छोड़ा था, पर उसके हाथ खून से कवर्ड हैं और ये खून उस डॉल के अंदर से ही आ रहा है। इस बात से डोना और एंजी इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने एक साइकिक को बुलाया जिसका दावा था कि वो भूतों से बात कर सकता है। उस साइकिक ने इस डॉल को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने के बाद बताया कि जिस जमीन पर उनका अपार्टमेंट बना हुआ है वहां पर पहले खाली फील्ड्स हुआ करती थी, और कुछ सालों पहले इन्हीं फील्ड्स में एक 7 साल की बच्ची की बॉडी मिली थी जिसका नाम था एनाबेल। जब ये डॉल उनके अपार्टमेंट में आई तो उस बच्ची की स्पिरिट यही थी, जिसे ये डॉल पसंद आ गई और उसने इस डॉल के अंदर रहना शुरू कर दिया। ये सुनकर डोना और एंजी ने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को अपने पास ही रखेंगी ताकि ये स्पिरिट कंफर्टेबली रह सके। अब अगर इन्होंने इस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया था तो फिर ये वॉरेंस के पैरानॉर्मल म्यूजियम में कैसे पहुंची? इसका रीजन था ये नेक्स्ट इंसिडेंट। एक दिन लू और एंजी घर पर अकेले थे जब उन्हें डोना के रूम से कुछ शोर की आवाज आने लगती है। जब लू डोना के रूम को चेक करने गया तो वहां पर बस ये डॉल थी जो बेड पर नहीं बल्कि एक चेयर पर बैठी थी। लू ने आगे बढ़कर इस डॉल को चेयर से उठाने की ट्राई की जब उसने नोटिस किया कि उसके चेस्ट पर से खून निकल रहा है और उसके चेस्ट पर ऐसे क्लॉज के मार्क्स हैं जैसे किसी एनिमल ने उस पर अटैक किया हो। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन से हेल्प लेने का डिसीजन लिया, जो उस टाइम पर पैरानॉर्मल घोस्ट्स वगैरह से रिलेटेड मैटर से डील करने के लिए फेमस थे। इस डॉल के बारे में सुनने के बाद वो डोना के घर एक प्रीस्ट को लेकर पहुंचे। इस डॉल को कुछ टाइम देखने के बाद उन्होंने बताया कि एनाबेल असल में कोई 7 साल की बच्ची की स्पिरिट नहीं थी, बल्कि एक इविल एंटिटी थी जिसका मेन टारगेट डोना को पोजेस करना था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को अपने साथ ले जाएंगे ताकि डोना या उसके रूममेट्स को कोई और हार्म ना पहुंचा पाए। इसी के साथ साथ उस प्रीस्ट ने इनके अपार्टमेंट में एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया। अपने घर पहुंचकर एड और लॉरेन ने इस डॉल को एक डेस्क पर रख दिया, पर जल्दी ही एनाबेल ने पहले की तरह मूव करना शुरू कर दिया। उन्होंने और उनके घर पर आने वाले कई लोगों ने भी इस डॉल को मूव करते हुए देखा है। ये डॉल कभी भी एक रूम में नहीं रुकती थी और उनके घर में एक रूम से दूसरे रूम में मूव करती रहती थी। इस चीज से परेशान होकर इन्होंने इस डॉल को एक ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया, जहां ये आज भी बंद है। और ये ग्लास बॉक्स अमेरिका के एक टाउन मोनरो कनेक्टिकट के एक म्यूजियम में है, जहां एड और लॉरेन वॉरेन से रिलेटेड और भी कई पैरानॉर्मल चीजें रखी हुई हैं। अब अगर तुम लोग एड और लॉरेन वॉरेंस की और भी कई पैरानॉर्मल कहानियां सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में।